तो पन्नू भाई आपसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सफर भी हमारा धीरे धीरे चलता ही जा रहा है। धन्यवाद। ऐसे इस बातचीत के बीच मेरे दिमाग में ना एक बात आई, जैसे आपने अपनी लाइफ के बारे में इतना कुछ बताया, अपने इंडस्ट्री के बारे में इतना कुछ बताया, तो मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा आपसे कि मतलब जैसे मैंने देखा है जनरली जैसे और जैसे मुंबई है या भोजपुर है और इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनमें भी बड़ा मतलब कॉम्पिटिशन होता है और बहुत चीज़ें होती हैं। तो क्या हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी ये सब चीज़ें होती हैं, कंपटीशन है या मतलब राइवलरी है या लोगों से एक दूसरे से जेलसी तो नहीं कहेंगे, मतलब एक दूसरे से कुछ इस तरीके से है चीज़ें? अगर आपने भी ये चीज़ें फेस करी हैं कभी क्या? बिल्कुल भंडारी जी, हमारी भी फिल्म इंडस्ट्री हुई ना, जैसे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है, और अक्सर आप देखते होंगे न्यूज चैनलों में कि भाई उस फिल्म से उस हीरो का पत्ता काट दिया गया, उस हीरो ने उसको बाहर कर दिया, उसकी एंट्री करवा दी। ऐसी ही सेम हमारे उत्तराखंड में भी है, और खास करके मुझे तो ये चीजें बहुत फेस करने को मिलती है। अच्छा। आप बिलीव करोगे, देखो मैं कई ऐसे कलाकार हैं हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्री में जो मेरे सामने तो पन्नू भाई नमस्ते, पन्नू भाई आप ये, पन्नू भाई, लेकिन मेरे पीठ पीछे इतना खंजर घोंपते हैं। बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चैनल है और पता नहीं कहाँ ये वीडियो पहुंच जाए और कहीं मेरे दुश्मन बन जाए। मेरे वैसे इतने दुश्मन इस इंडस्ट्री में भंडारी जी, लेकिन हाँ मेरे इस इंडस्ट्री में मेरे तो भाई बहुत दुश्मन हैं दोस्तों, और मैं अखबार कई बार मैं डालता हूँ पोस्ट वगैरह, उनका नाम नहीं देता हूँ मैं। कई लोग चिढ़ते हैं कि पन्नू भाई कॉमेडी भी करता है, पन्नू भाई फिल्म में हीरो बनता है, फिल्म में विलन बनता है, पन्नू भाई एल्बम कर रहा है, पन्नू भाई स्टेज कार्यक्रम कर रहा है, पन्नू भाई गाने भी गा रहा है, मतलब सारा काम पन्नू भाई ने ही हथिया लिया है। अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे भगवान ने, ईश्वर ने टैलेंट दिया है गाना गाने का, विलन बनने का, कॉमेडी करने का या हीरो बनने का, तो वो टैलेंट अपना अपना टैलेंट है, अपने अपनी किस्मत है सबकी, है ना ब्रिजेश भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई लोग मेरे बहुत पत्ते काटते हैं, और ये उत्तराखंड इंडस्ट्री में भी सब चीजें हो गई है शुरू। मतलब यहाँ कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं, अगर किसी सिंगर ने मुझे बोला, किसी सिंगर ने बोला भाई या कोई जैसे प्रोड्यूसर है, उसकी डिमांड है वो एल्बम कर रहा है, तो उसने कहा कि भाई इस गाने के अकॉर्डिंग हमें पन्नू गुसाई चाहिए। अच्छा। लेकिन कई डायरेक्टर ऐसे हैं ब्रिजेश भाई हमारे यहाँ पे जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो पन्नू गुसाई को पत्ता काट देते हैं। अच्छा। वो अपने बंदे को अंदर घुसेड़ देते हैं। अच्छा। उनका कहने का मतलब ये होता है कि यार पन्नू भाई ना बहुत पैसे मांगता है, पन्नू भाई ना बहुत एटीट्यूड वाला है, पन्नू भाई मतलब नेगेटिव आपके बारे में, मेरे बारे में नेगेटिव बातें बता देते हैं, प्रोड्यूसर को, डायरेक्ट मतलब सिंगर को। तो मेरे कई अच्छे गाने मेरे से छूट जाते हैं। अब मैं ऐसे क्या बोलूं, तमाम ऐसे गाने दोस्तों जिनमें आप लोगों को लगा होगा, इन गानों को आने पे कि इस गाने में पन्नू भाई होना चाहिए था, इस गाने में पन्नू गुसाई होना चाहिए था, इस गाने को पन्नू भाई अच्छा कर सकता था, तो लगा लीजिए ऐसा होता है। मुझे कई गानों के ऑफर आते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो नेगेटिव आपके लिए कह देते हैं, ऐसे ही प्रचार करते हैं, मतलब जो नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं आपका, मतलब जैसे इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मतलब जैसे आप तो अपनी राह पर हैं, और सबसे बड़ी बात है आप भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, और आपका ये मानना है, मेरा भी ये मानना है कि जो ऊपर वाले ने जो हमारे लिए लिखा है वो अच्छा ही लिखा होगा। पर कई लोग होते हैं समाज में, हमारे हर जगह हर इंडस्ट्री में होते हैं लोग, जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हो कि हर इंडस्ट्री में वो लोग होते हैं कि कुछ ना कुछ इस तरीके का वो कर देते हैं कि मतलब जैसे इमेज को आपको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं भंडारी, देखो ये तो हर फिल्म मीडिया का हाल है, बुरा हाल है, लेकिन अगर हम लोग देखो अभी हमारा पहाड़ है, अगर हम लोग ईमानदारी से काम करें ना ब्रिजेश भाई, तो हम लोग एक हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ही इतना कंपटीशन हो गया, इतना भाई भतीजावाद हो गया है, और इतना भाई मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं सिर्फ अपने बंदों को ही काम दूंगा, मैं किसी और को काम नहीं दूंगा, चाहे कितना टैलेंटेड एक्टर हो दूसरा, उसकी अगर डिमांड करिए प्रोड्यूसर ने तो उसका माइंड ऐसे घुमा देते वो, अरे नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, मतलब करके पत्ता काट देते। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान ने लिखी हुई रोजी रोटी। मैं उन सभी डायरेक्टर को कहना चाहूंगा कि जो मेरा काम से मेरा पत्ता काट देते हैं, ईश्वर ने, अगर आप मेरा पत्ता किसी एल्बम से काटोगे ना तो मेरे लिए स्टेज प्रोग्राम बचे हुए हैं। लेकिन आप लोग कहां जाओगे सोचो, रस्सी जल के पीछे कोई आती है दोस्तों। अभी आप ऐसे कर रहे हो, कल को कोई ना कोई आपके साथ भी ऐसा ही करेगा, ये ध्यान रखना। पन्नू भाई आपसे बातें करके बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं अपनी बातचीत को
वैसा मन तो नहीं है कि इस बातचीत का हम अंत करें, बट फिर भी हमें एक हमारा भी समय की सीमा का हमारा भी दायरा देखो है। ना, इतना लंबा रास्ता हमारा दोस्तों यूं ही कट गया। यूं ही कट भाई गया के और सवाल ऐसे ऐसे थे कि मैं भी खो गया, और मैं अपने बचपन में भी पहुंच गया, अपनी जवानी में भी पहुंच गया, अपने वो स्ट्रगल भरे वाले दिन भी मैंने याद कर लिए, और अपने इंडस्ट्री की बात भी करी। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी दोस्तों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हमारा, कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि बढ़िया बढ़िया फिल्मों की गपशप, कलाकारों के इंटरव्यू और यहाँ वहाँ की अच्छी अच्छी खबरें आपको आप देखने तक को मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहुंच जाए। और भाई को सपोर्ट जरूर करना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू भाई, थैंक यू। जय उत्तराखंड। जय भारत।